श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। सरकार गरीबों के लिए आवास की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर क्या होता है? ज़मीनी हकीकत पर यह होता है कि जिसको आवास की ज़रूरत होती है उसको आवास नहीं मिलता, और जिसको नहीं ज़रूरत होती है उसे दो बार आवास दे दिया जाता है। मेरे बगल में ये जो शख्स खड़े हैं ये सिमरिया से आए हैं। सिमरिया में गांव है चंद्रपुर, मुख्यालय रीवा मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर है। आज जनसुनवाई थी, उस जनसुनवाई में अपनी पुकार लेकर आए। इनके पास एक कच्चा मकान था, पुश्तैनी मकान था जो ढह गया। न केवल गिरा बल्कि इनका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी उसमें दब गया, खुद ये भी दब गए थे। बावजूद इसके इन्हें अभी तक ये चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के कि इन्हें जो है तो आवास जो है तो मिल जाए, जो उसमें मुआवजा मिलता है वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? नागेंद्र शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? बरौं चंदपुर। क्या है यहाँ, क्यों आए हैं आप? यहाँ सर यही लेके आए हैं, उम्मीद लेके कि हमारा वो मिलेगा, और घर पूरा गिर गया। आज तक मैं तहसील गया, 4-5 बार गया। ये हमारे कमलेश तिवारी जी सब सहयोग में बेचारे सब लोग गए और कोई नहीं आए। आज तक माने मेरे पास कोई नहीं आए। अरुण जी हैं, ये भी हमारे पास आए, हमारे साथ में। कहीं भी बोलता हूँ तो हर जगह जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। क्या चलाते हैं आप? कार चलाता हूँ सर। कार चलाते जी। हैं। कितने लोग घर में हैं आप लोग? घर में हम 2 भाई हैं। अच्छा जी। शादी हो गई? शादी नहीं हुई। दोनों भाई की? नहीं, दोनों भाई। 2 ही लोग? जी। तो उस घर में कब से रह रहे थे? वो घर में शुरू से कुलांत रहते थे हम लोग। पुश्तैनी हाँ, है? पुश्तैनी कच्चा घर? माता पिता रहते थे, वो सब शांत हो गए, तो अब हम लोग दोनों भाई उसमें रहते हैं। हाँ। तो पूरा गिर गया सर। अच्छा, तो इसकी आवाज़ आपने सरपंच सचिव से कहा होगा? सबसे कहा, सरपंच से कहा, वहाँ तहसीलदार से कहा, पटवारी साहब से कहा, सब वो लिख के दिए, पर लेकिन वहाँ से तहसीलदार से कोई वो आज तक नहीं मिला हमें। पटवारी भी लिख के दिया, सरपंच भी अपने को लिख के दिया, तब भी 20 बार गया, तब भी आज तक कोई हमारा कानून को सुनवाई नहीं हुआ। तो तहसीलदार का बोलते हैं? वो तो साइन करके कर रहे हैं, रिसीव देख लीजिए, पर उसमें रिसीव में कोई आज तक हमको पैसे की वो नहीं मिला। कब से भटक रहे हैं? मैं 3-4 महीना हो गया। और तहसीलदार कौन है? राजेश तिवारी जी। अच्छा, ये बताइए कि नाम आया था आपका आवास वाली जो लिस्ट आती है? अभी भी सर लिस्ट में नाम हमारा है, दोनों भाई का आवास मिलने का है? आवास में नाम है जी, लेकिन पैसा नहीं मिल पैसा नहीं मिल रहा सर जी। बहुत परेशान है सर। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ तो अभी सर नहीं थे, कलेक्टर साहब नहीं थे, वो लिख के दे दिया हूँ। अभी बोले हैं। किसी का सीएम हेल्पलाइन में नहीं किया आपने? 70 किया सर, पर वो सीएम हेल्पलाइन ने अपने आप बोल देता था कि आपका माने समाधान, निराकरण समाधान हो गया। कैसे हो गया जब मिला नहीं? वही सर, आज भी हमारे पास उसका शिकायत नंबर है, शिकायत है, सब चीज़ है, पर वो अपने आप वो निराकरण कर देते थे बिना आपसे राय लिए? हाँ, बिना हमारे पास कभी फोन नहीं लगाए, तब भी मेरे से निराकरण वो ले लिए। हाँ। जी भी, और 4-5 बार लगाए, 5 बार भी मैं कई बार लगाए। जब वो निराकरण कर देता था तब मैं फिर से दोहरा के लगाता था। उसका कोई निराकरण नहीं किया, आज तक नहीं किए। उसका यही आता था कि आपका निराकरण हो गया। अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ कि सर हमारा काम होए, वही घर बने, आवास मिले, कि मुआवजा मिले, कुछ तो चाहिए। अच्छा, सर जब घर गिरा था तो क्या क्या हुआ था? क्या क्या सामान दब गया? अभी सामान तो सर पूरा था, टीवी, कूलर, पंखा, जितना घर का गृहस्थी का सामान पूरा ही था सर। पूरा एकदम धराशायी हो गया, कुछ नहीं बचा। आप भी दब गए थे? मैं भी दब गया था। कब गिरा था? रात में गिरा था? दिन में 2 बजे। 2 बजे पानी वानी गिरा था तब गिरा था? पानी 2 दिन पहले गिरा था, फिर पानी बारिश खत्म हो गई थी, तो गिर गया। तो अभी कहाँ रहते हैं? अभी एक टोपरी बनाया हूँ पन्नी तन के, उसी में अपना निवास व्यवस्था करता हूँ सर। और वहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि कोई समझे कि आज बड़े आदमी कोई आके अपना इसका गरीब आदमी का सहारा करे, कोई नहीं है। माते अरुण काका और कमलेश भैया। ठीक है, तो सहारा करे, सहारा करना चाहिए। रुक जाइए, सहारा करना चाहिए तहसीलदार सिमरिया, तहसीलदार राजेश तिवारी को सहारा करना चाहिए, उन अधिकारियों को
जो लिस्ट में इनका नाम है, और सोचिए लिस्ट में नाम होने के बावजूद पैसा नहीं दे रहे, जबकि तहसीलदार साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, अपने घर से नहीं दे रहे हैं, खुद शासन का पैसा देंगे और गरीबों को दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अहित में दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो तहसीलदार साहब हैं इतने लापरवाह हो चुके हैं कि 4 महीने से ये भटक रहे हैं। पर इंसानियत भी एक चीज़ होती है कि कम से कम ये पन्नी में रह रहे हैं। सोचिए कि कितनी गर्मी है, कितनी धूप होती है, कितनी चिलचिलाती धूप, वो पन्नी कितनी जलती होगी, लेकिन एसी में बैठने वाले तहसीलदार साहब को इनका कष्ट क्या पता चले। शायद कभी उनके कान में जू रहेगा, नहीं तो सीएम हेल्पलाइन भी बता चुके हैं कि शिकायत के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ मतलब मठिया मेट ही है, आप चाहे जहाँ शिकायत करते रहे। तो कुल मिलाकर ये 10 पन्नों का ये पेज लिए घूम रहे हैं, पर अधिकारी हैं तो पूरी तरह से आँख मूंद कर बैठे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कभी इन्हें आवास में नाम आने के बाद आवास का पैसा मिलता है या ये ऐसे दर बदर भटकते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा।